हमारे साथ बन रही है, मैथ से प्यार हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज ऑफ बोर्ड 10th ग्रेड। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपका एमसीक्यू में ऑप्शन है -1 0 1 2। कैसे करेंगे? आपको ना बस बेसिक प्रॉपर्टीज पे वर्क करना है, जो गिवन है उससे कुछ निकालना है, जो फाइंड करना है उसके अंदर डालना है। देखिए ध्यान से, हमें गिवन है sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको लिख सकते हो sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ध्यान दो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसकी प्रॉपर्टी होती है? एग्जैक्टली cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट? अब हम इस पे वर्क करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास? sin थीटा। तो हमने यहां लिखा sin थीटा प्लस sin थीटा स्क्वायर। ध्यान दो, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है? हियर 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 1। इट मींस विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? दिस वन। काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं जिनके थ्रू हम अच्छे से कमांड हासिल कर सकते हैं अपने एमसीक्यूज के ऊपर। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कोसेक थीटा? तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए कोसेक थीटा की। अब आप कहोगे सर कोसेक तो वैसे ही इतना मुश्किल है, तो वेरी इजी। आप बताओ 1 अपॉन कोसेक क्या होता है? साइन। एग्जैक्टली। तो 1 अपॉन कोसेक थीटा इज व्हाट? साइन थीटा। मींस ये इसके इक्वल है। अब आप बताओ, आपके पास जो साइन की टेबल होती है ना, जैसे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इसकी? 1। तो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के बता सकते हो कि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 1। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप कर सकते हो सॉल्व। था ना कितना इजी? थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, आपको समझना है बस। और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास गिवन है sin थीटा की वैल्यू a अपॉन में b, आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी इजी। 8.2 एक्सरसाइज। देखिए आप सबसे इजी अप्रोच हम कर लेते हैं। हमारे पास कई सारे मेथड हैं, या तो आप फॉर्मूलेज अप्लाई करके भी कर सकते हो। साइन से cos निकालो, sin अपॉन cos tan हो जाएगा। एक तरीका और है, हम ट्रायंगल ड्रॉ करके कर सकते हैं। लाइक देखिए ध्यान से, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम बात करते हैं ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो दिस इज योर ए और हाइपोटेनियस इज योर बी। आप अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? क्या वैल्यू आएगी इसको? ए बी सी लेट करते हैं, तो बी सी हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में। ये बी सी की वैल्यू आ जाएगी। तो आपका बी सी आ गया। अब आप बताइए tan थीटा, अगर हम कहें tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ए, और बेस क्या है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ tan थीटा इज वेरी इजी। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन था, कितने इजीली हमने फाइंड किया, और हमारा आंसर आया a अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। ध्यान से देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इज इंक्रीजिंग, मींस आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, आप खुद को ले सकते हो। आप एक इंसान हो, अगर आपकी लेंथ, आपकी शेडो बड़ी हो रही है तो क्या होगा? एंगल के साथ। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर इज इंक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, रिमेन अनअफेक्टेड, डोंट हैव एनी रिलेशन। ध्यान से देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सपोज ये हमारा सन है और ये कोई ट्रायंगल यहां पे बन रहा है। आप डायग्राम बना के देखो ना, नो नीड टू क्रैम, याद करने की जरूरत नहीं है। समझो, लॉजिक्स को समझो। आप यहां, आपकी शेडो यहां पे है, ये शेडो है आपकी। आप दूर जाओगे, शेडो बढ़ गई, दूर जाओगे और दूर जाओगे और दूर जाओगे। जितना दूर जाते जाओगे आपका एंगल छोटा 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 स्मॉल 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 स्मॉल। तो जब शेडो बढ़ रही है, जब इसकी शेडो की लंबाई बढ़ रही है, तो एंगल छोटा हो रहा है। शेडो की लंबाई बढ़ रही है, एंगल छोटा हो रहा है।
शेडो की लंबाई बढ़ रही है, एंगल छोटा हो रहा है, शेडो लंबी हो रही है, एंगल छोटा हो रहा है, शेडो छोटी हो रही है, एंगल बड़ा हो रहा है, रेसिप्रोकल है। तो आप कह सकते हो इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आपकी शेडो बड़ी होती जाएगी और आपके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। काफी प्यारा क्वेश्चन लेके आए हम। अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड क्रीम, जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो ओनली एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एनसीईआरटी ओनली एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा अगर आपके स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। हमें cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। स्मार्ट गेम, अच्छे से समझो, बहुत इजीली कर पाओगे। आपको करना क्या है, सपोज दे रखा है आपको sin 2 थीटा, आप इस 2 को नीचे शिफ्ट करा दो √3/2, और जैसे ही √3/2 आता है आपके मन में क्लिक होनी चाहिए वैल्यू, sin थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। वेरी इजी, आप sin से sin कैंसिल कर दो, sin से sin हो जाता है कैंसिल, क्या बचता है 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यू नीड टू प्लेस दिस 2 थीटा हेयर। आपको क्या करना है, cos 2 थीटा cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, याद कर लेना, ये तो एग्जाम में टेबल बनाते ही रह जाओगे आप। दैट इज 1/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो इस तरह से काफी इजी वे में हम समझ सकते हैं। जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे आप नहीं कर सकते। तो ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आल्सो, अंडरस्टैंड।